हमारे कॉलेज में एक मैम पढ़ाने आईं। सब लड़के उनके दीवाने थे। एक रात में उनके घर गया। फिर क्या हुआ सुनिए इस कहानी में। यह कहानी तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उन दिनों मेरी उम्र मात्र 19 साल थी। एक दिन जब हमारे फिजिक्स वाले सर का ट्रांसफर हो गया, तब हमारे कॉलेज में एक मैम पढ़ाने आईं। मैम का नाम काजल था। पहले क्लास में कोई भी छात्र फिजिक्स नहीं पढ़ता था, पर मैम के आने से सबके सब फिजिक्स पीरियड का ही वेट करते रहते थे कि कब मैम आए और हमें पढ़ाए। क्लास में जब भी मैम आती और वो ब्लैक बोर्ड में लिखती थी, यह देखने के बाद सब के सब उतावले हो जाते थे। मैं भी उनकी क्लास में सबसे आगे की बेंच पर बैठता था। जब मैम लिखने के लिए घूमती थी तो मैं उन्हें पीछे से देखता था। एक दिन कॉलेज में फेस्टिवल था और सब सज-धज के आए थे। हम सब दोस्त बड़े खुशबू वगैरह लगाकर तैयार हुए और एक साथ कॉलेज गए। उधर मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। काजल मैम ब्लैक साड़ी पहने हुए थी। मैं काजल मैम को पूरे फेस्टिवल भर उनको ही देखता रहा। जब फेस्टिवल खत्म हुआ तो सब घर जाने लगे। मैं भी अपनी बाइक से घर की तरफ जाने लगा। मैंने देखा कि रास्ते में काजल मैम अपनी स्कूटी पर बैठी हुई थी। उनकी गाड़ी रुकी हुई थी। मैंने गाड़ी रोकी और उनसे पूछा, क्या हुआ मैम, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैम बोली, मेरी स्कूटी खराब हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैंने मैम की स्कूटी चेक की तो मुझे लगा उसके प्लग में कचरा घुस गया था। मैंने मैम से कहा कि मैम यह स्कूटी अभी ठीक नहीं हो सकती, आप इसे किसी गैराज में दे दें। उन्होंने कहा, मैं तो किसी गैराज वाले को नहीं जानती हूँ। मैंने मैम की मदद की। उनकी स्कूटी को एक मिस्त्री को बुलाकर उसके हवाले किया और इस तरह मैंने उनकी गाड़ी को गैराज में सुधरने दे दिया था। इसके बाद मैंने उनके घर छोड़ा। मैं उनको घर छोड़कर जाने लगा तो मैम ने मुझे घर में अंदर बुलाया। मैं चला गया। मैंने देखा कि मैम के घर पर कोई नहीं रहता था। मैंने उनसे पूछा, आपके घर में क्या कोई नहीं है? उन्होंने मुझे बताया कि वो इधर अकेली ही रहती थी। उनके घर वाले गांव में रहते थे और वह यहाँ किराए का मकान लेकर रहती थी। मैम ने मुझे बैठने को कहा और चाय बनाने चली गईं। वह अभी भी साड़ी में थी। जल्दी ही मैम चाय बनाकर लेकर आईं और हम दोनों बातें करने लगे। मैं उनको देख रहा था। उन्होंने यह बात देख ली और स्माइल करने लगी। मैं भी मुस्कुरा दिया। मुझे लगा कि कुछ पल रुककर समझ लूं कि बात किधर तक जा सकती है। कहीं ऐसा न हो कि जूतियां नसीब में लिखी हों। कुछ देर तक मैं यूं ही मैम के हुस्न को चाय के साथ पीता रहा और उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनता रहा। फिर वो मुझे अपना बेडरूम दिखाने ले गईं। उन्होंने कहा, मैं ज्यादातर पढ़ाई ही करती रहती हूँ। मैंने सिर्फ हंसकर उनकी पढ़ाई करने की आदत को तारीफ की निगाहों से सराहा। फिर मैम मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, तो फिर फिजिक्स में तुम्हारे नंबर क्यों कम आते हैं? मैंने कहा, मैम मेरा मन भटकता रहता है। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा मन कहाँ भटकता रहता है? मैंने कहा, फोन में। उन्होंने पूछा, तुम फोन में ऐसा क्या देखते रहते हो? मैंने कहा, मैम आपको तो मालूम ही है कि आजकल हर चीज फोन में ही उपलब्ध है, तो बस मैं इसी वजह से अपना ध्यान खो देता हूँ। मैम ने मुझसे मेरा मोबाइल मांगा और मैंने अपना मोबाइल से दे दिया। मेरे मोबाइल में वो कुछ देखने लगी थी। मैंने ध्यान दिया कि वो मेरे कुछ फोटोज देख रही थी।